आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक जीवन पथ के प्रदीप पृष्ठ 52 से पढ़कर सुनाते हैं। विचार क्रांति अभियान के तहत सदगुरु को बना ले अपना नाविक। मित्रों, एक था यात्री, दूर देश की यात्रा पर निकला था। वह थोड़ी दूर ही चला था कि एक नदी आ गई। किनारे पर नाव लगी थी। उसने सोचा, ये नदी भला मेरा क्या बिगाड़ लेगी। पाल उसने बांधा नहीं, डांड उसने खोले नहीं, न जाने कैसी जल्दी थी उसे। मल्लाह को उसने पुकारा नहीं। बादल गरज रहे थे। घना अंधेरा आसपास के वातावरण को भयावह बना रहा था। तेज कड़क के साथ जब बिजली चमकती है तो नदी का पानी भी दहशत से थर्रा जाता। फिर भी वह माना नहीं। नाव को लंगर से खोल दिया और स्वयं भी उसमें सवार हो गया। किनारा जैसे तैसे निकल गया, पर नाव जैसे ही मझधार में आई वैसे ही उसे भंवरों और उत्ताल तरंगों ने आ घेरा। लहरों के थपेड़े मजबूत नाव को चकनाचूर करने लगे। उत्ताल तरंगे बार बार नाव को ऊपर तक उछाल देती और जब नाव लहरों के साथ नीचे गिरती तो भंवरों का चक्र व्यूह उसे मझधार में डुबो देने में जुट जाता। यात्री विकल और बेबस था। मल्लाह के अभाव में वह असहाय था। आखिरकार नाव ऊपर तक उछली और यात्री समेत जल में समा गई। एक दूसरा यात्री आया। कुछ दूर चलने के बाद उसे भी नदी मिली। नदी किनारे लगी। नाव टूटी फूटी थी, डांड कमजोर थे, पाल फटा हुआ था, तो भी उसने युक्ति से काम लिया। नाविक को बुलाया और बड़ी विनम्रता पूर्वक उससे कहा, मुझे उस पार तक पहुंचा दो। नाविक यात्री को लेकर चल पड़ा। किनारा छोड़ते ही वातावरण भयानक हो उठा। आसमान के सूरज को बादलों ने ढक लिया। भयानक गरज के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। रह रहकर जब बिजली कड़कती तो यात्री का हृदय सूखे पत्ते की तरह कांप उठता। नाविक हर बार व्याकुल और भयभीत यात्री के मन को सांत्वना देता। वह हर बार नाव को बचा लेता और यात्री के मनोबल को टूटने न देता। लहरों ने संघर्ष किया, तूफान टकराए, हवा ने पूरी ताकत लगाकर नाव को भटकाने का प्रयत्न किया, पर नाविक एक एक को संभालता हुआ यात्री को सकुशल दूसरे पार तक ले आया। मनुष्य जीवन भी एक यात्रा है जिसमें पग पग पर कठिनाइयों के महासागर पार करने पड़ते हैं। इंद्रियों की लालसाएं, मन में पनपते भ्रमों की बहुतायत जीवन को पल पल पर भटकाने की कोशिश करते हैं। फिर संसार में भयावह संकटों, विघ्नों, परेशानियों की कमी कहाँ है। संसार का हर थपेड़ा जीवन नौका को नेस्त नाबूद कर देने के लिए प्रयत्नशील रहता है। यहाँ के चित्र विचित्र आकर्षणों का हर भंवर समूचे जीवन को डुबो देने के लिए आतुर व्याकुल रहता है, आकुल व्याकुल रहता है। जो जीवन यात्रा की शुरुआत से ही सदगुरु को अपना नाविक बना लेते हैं, उनके हाथों में अपने को सौंप देते हैं, गुरु स्वयं उनकी यात्रा को सरल बना देते हैं। क्योंकि जीवन पथ की सभी कठिनाइयों के वही ज्ञाता और हम सबके वही सच्चे सहचर हैं। अपने अहंकार और अज्ञान में डूबे मनुष्यों की स्थिति तो उस पहले यात्री जैसी है जो नाव चलाना न जानने पर भी उसे तूफानों में छोड़ देता है और बीच में ही नष्ट हो जाता है। विचार क्रांति अभियान
स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हुए कुछ पढ़ते रहिए अच्छा, कुछ सुनते रहिए अच्छा, और चिंतन मनन अवश्य कीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं आपसे पुनः। ओम शांति।